जो पेपर आता है वो आता है हमारा कुछ 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है, एक एमसीक्यू एंड दूसरा पार्ट होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव प्लस ट्रू एंड फॉल्स। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चीजें कौन सी होती हैं? एक ये ट्रू एंड फॉल्स और एक ये एमसीक्यूज। अब आइए एक चीज देखते हैं कि ये एमसीक्यूज में किस तरीके से आता है। ये आते हैं आपके या तो 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस, या फिर आपके आएंगे 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, या फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस एंड दूसरा 1 मार्क का 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों में से मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है। 25 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको आ सकता है ये। तो बेसिकली होता क्या है कि कुछ आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है। इसको तो हम कहीं जाने नहीं देंगे, इसको तो हमने अपने हाथ में रखना है। कोशिश इसमें 50 या 60% लाने की नहीं करनी, इसमें हमें 100% कोशिश करनी है कि हमारा 100% आए, मतलब 30 में से 30। अरे इतना पढ़ने के बाद क्लास में पढ़े, घर में पढ़े, एमसीक्यू करे, टेस्ट करे, उसके बाद ऐसे कुछ 30 या 25 क्वेश्चन जिनके हमें 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, उनको भी हम सॉल्व ना कर पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम ये तो कर ही लेंगे और 100% हमें करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं आएंगे हम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरा ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हमारे लिए बहुत स्कोरिंग है। रीजन इसमें देना है, आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, साथ में रीजन देना है आपको। ये आपके पास कैसे होते हैं? 7 क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के, ठीक है। दिए के कितने होते हैं? 7 अटेम्प्ट आउट ऑफ 8 गिवन, मतलब चॉइस होती है, आप एक छोड़ सकते हो, 8 दिए होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अटेम्प्ट 7 आउट ऑफ 8 गिवन, तो ये भी हम नहीं छोड़ेंगे। एमसीक्यू की तरह हमने इसकी भी प्रैक्टिस साथ में ही करी है। रीजन बीइंग क्या कि अगर हम एमसीक्यूज कर पा रहे हैं तो हम ट्रू फॉल्स को भी साथ में निकाल ही लेंगे। आप कहते हो, चाहते हो तो मैं ट्रू फॉल्स को भी आगे से टेस्ट में देना शुरू कर दूंगी। रीजन क्या है इसका? ये इसके अंदर के जो रीजन हमने लिखने होते हैं वो। तो अब जो हमारा आगे कमिंग टेस्ट होगा उसमें हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी हाई करेंगे, ताकि आप लोग सोचो, जैसे आपका लास्ट पेपर जो था ना वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा घुमा हुआ पेपर था, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे। पहले मैंने 3 टेस्ट आपको सिंपल इसलिए दिए, रीजन बीइंग कि अभी आप चैप्टर समझ रहे थे, सब्जेक्ट को समझ रहे थे। लास्ट पेपर थोड़ा ट्रिकी था, उसमें आपको क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी होगी। मुझे 2-3 बच्चों का मैसेज भी आया था कि मैम पेपर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी मीन्स कि सिंपल सा आप एकदम से देखकर उसका आंसर नहीं निकाल सकते, यू नीड टू रीड द सॉल्यूशंस, और एमसीक्यूज के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सॉल्यूशंस है उनको पढ़ने के बाद भी यू गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूज। तो थोड़ा ऐसे, प्लस अब जो टेस्ट आएगा उसमें मैं आपके ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस भी इंक्लूड करूंगी, ठीक है। तो ये ऐसे आता है एंड इसके बाद 14 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें भी हम कोशिश करेंगे 100%, मतलब 14 मार्क्स के 14 मार्क्स लेने का। अब खुद सोचो बच्चों, 30 मार्क्स यहाँ पर प्लस 14 मार्क्स यहाँ पर, 44 मार्क्स हमारे अपने हाथ में है स्कोरिंग, जिनका आंसर मतलब 4 एमसीक्यूज जो हमें दिए हैं, सॉरी जो 4 हमें उसके एमसीक्यूज दिए हैं, जो भी हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ही आंसर है। तो थोड़ा सा सोचने के बाद, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद ये 30 मार्क्स हमारी जेब में हो सकते हैं। और ये 14, अरे सिर्फ 7 क्वेश्चन जिनका ट्रू या फॉल्स में आंसर होगा विद रीजन, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो 44 मार्क्स, मैक्सिमम 40 में मुझे बहुत कम लग रहा है, इसमें 42, इतने तो हमने इसमें स्कोर करने ही हैं। बात आती है डिस्क्रिप्टिव की, इसमें आपको अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 होता है, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये होता है क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है।
तो इनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं कोई भी, और जो लास्ट वाला होता है ना क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी होती है। मतलब कि इसके अंदर जो ए बी और सी पार्ट होंगे ना, उनमें से बी पार्ट में ही आपको चॉइस दी होगी कि आप इसमें से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें एक इंटरनल चॉइस भी होती है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये आपके किस तरीके से हो सकते हैं, 4 + 4 + 3 + 3, या फिर 6 + 6 + 2, या फिर आपका 4 + 6 + 2। हाँ, नहीं, 4 + 6 + 4। तो ये हो सकता है कि मतलब आपको जो ये 4 क्वेश्चंस दिए जाएं वो इस हिसाब से, मतलब इनमें ए बी और सी पार्ट बंटे होते हैं, तो ए बी सी और डी 4 पार्ट में हर क्वेश्चन आपका बटा होगा। तो वो क्वेश्चन आपको 4 मार्क के, 4 मार्क के, 3 के दिए होंगे, या फिर अगर सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन होंगे तो 6 6 2, देखो इन सबका टोटल 14 ही बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि इतने मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसलिए आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स इन सब के हिसाब से प्रिपेयर करना है। मतलब आपको 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ पेपर पैटर्न जो हमें ऑडिटिंग में हम फेस करेंगे। तो ये हमें अपने हाथ में रखना है और ये हमें अपने हाथ में रखना है। आप सब लोग प्रॉमिस करके जाओगे मुझसे कि 100% पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। भले क्वेश्चन अगर कोई ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता, तो उसको तो आप और भी प्यार से अटेम्प्ट करके आओगे, ताकि एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पेपर पढ़े तो पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व किया है, अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, सब कुछ करा है। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप सीधा ऐसे करके फट्टे मार दोगे ना जल्दी जल्दी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसको स्टार्टिंग के क्वेश्चन आते थे पर इसको लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता। जैसे ही उसके माइंड में ये बात बैठ जाएगी, तो अगर आपने कहीं आंसर सही भी लिखा ना, तो भी वो आपको कम मार्क्स देगा। तो इसलिए इसमें ट्रिक क्या होती है कि भले ही क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, आप उसी तरीके से अपने पेपर अटेम्प्ट करोगे जैसे आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब जो नहीं आता उसमें भी आप अंडरलाइन करोगे, पूरे क्वेश्चन में से एक वर्ड निकाल लो। मैं आपको बता रही हूँ उस क्वेश्चन के बारे में जो आपको सपोज कर लो नहीं आता, छोड़ के गए किसी भी वजह से, वहां पर आपको नहीं आंसर याद आ रहा, उस पूरे क्वेश्चन में से कोई भी वर्ड निकालो जो आपको पता है, जिसका मतलब उसके बारे में लिख डालो। ठीक है, तो अब उससे होगा क्या, उसके अंदर अंडरलाइन भी करो, कीवर्ड सर्कल भी करो। अगर केस स्टडी नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन है, तो फ्लो चार्ट भी बना दो। तो उसको क्या लगेगा कि इसको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप उसको उतने ही प्यार से अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पर 100% पेपर अटेम्प्ट अगर करोगे तो आपका मार्क्स लेने का जो एक स्कोप है ना, वो बढ़ जाएगा। अगर मेरे को सिर्फ 40 या 50% ही लाने हैं ऑडिटिंग में, इसलिए मैं 60% का ही पेपर अटेम्प्ट करके आऊंगा, नहीं। 60 या 70 मार्क्स का पेपर हमने अटेम्प्ट करना ही नहीं, हम तो 100 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट करेंगे। सोचो 3 घंटे हैं आपके पास, ये दोनों मिलाकर 44 मार्क्स बन रहे हैं, तो इट मींस अराउंड 50 तक। तो मतलब 50% टाइम आपको इसमें और इसमें डिवोट करना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने एमसीक्यूज में हमेशा टेस्ट का टाइम क्या रखा है, 30 मिनट्स। तो इसको हम वहां पर 25 मिनट्स लेके चलते हैं, और इसको हम लेके चलेंगे 20 मिनट्स। मतलब इन दोनों को मिलाकर हमने पौना घंटा देना है। पौना घंटा इनमें चला गया तो बस ये 4 क्वेश्चंस बाद में 2 घंटे 15 मिनट में आराम से होंगे, बहुत आराम से। पर फिर भी आप बांट के चलोगे कि हर एक क्वेश्चन को मैं 35 मिनट्स या 30 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा। हर क्वेश्चन को 30 मिनट, मतलब हर एक जो आपका 4 नंबर का है उसको आप 7 मिनट 7 मिनट ऐसे करके मार्क्स उसके टाइम को बांटोगे, उतने में ही आपको खत्म करना है। लिखना नहीं छोड़ना, लिखते रहना लिखते रहना लिखते रहना लिखते रहना। 2 मिनट भी रुकना नहीं है, क्योंकि हमें 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, 90% भी अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत जरूरी है। दिस इज योर पेपर पैटर्न, और यही ट्रिक होती है सब्जेक्टिव पेपर्स में मार्क्स को गेन करने की। 60% अटेम्प्ट करके आओगे, 60 मार्क्स का नहीं मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, चाहे क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दिस इज द बेस्ट थिंग। और सी इंटर ऑडिटिंग तो मैं आपका क्लियर करवा के ही रहूंगी।